तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछले वीडियोस में हमने देखा था डिफरेंट वेज ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस वीडियो में हम काली लिनक्स का जीयूआई अंडरस्टैंड करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली ये जीयूआई होता क्या है? जीयूआई इज बेसिकली स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसका मतलब क्या होता है? एक यूजर ग्राफिकली जो कोई भी चेंजेस करता है, जो कोई भी इंटरेक्शन करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, उसे हम कहते हैं जीयूआई। जैसे कि हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें मेनू होता है, उसमें आइकॉन्स रहते हैं, उसे हम कहते हैं जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि हमारी काली लिनक्स भी है, ये जीयूआई एज वेल एज सीएलआई दोनों प्रोवाइड करती है। तो जीयूआई हमारे समझ में आ गया। देन ये सीएलआई क्या होता है? सीएलआई बेसिकली स्टैंड्स फॉर कमांड लाइन इंटरफेस। मतलब हम कोई भी ऑपरेशन यूजिंग कमांड हम परफॉर्म करते हैं, तब हम उसे बोलते हैं कमांड लाइन इंटरफेस। तो हमारा जो काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये हमको जीयूआई एज वेल एज सीएलआई दोनों इंटरफेसेस प्रोवाइड करता है। तो एक सिंपल वर्ड्स में हम जीयूआई को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि यूज़र, जैसे कि मैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्शन कर रहा हूँ यूजिंग ग्राफिकली। ये जो होम फोल्डर है, इसके अंदर मैं जा रहा हूँ, इसके अंदर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ यूजिंग ग्राफिकली, यूजिंग माउस क्लिक, तो उसे हम जीयूआई ऑपरेशंस कह सकते हैं। तो इसी काली लिनक्स के जीयूआई को हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा एप्लीकेशंस का बटन, या फिर इसे आप मेनू भी कह सकते हो एप्लीकेशन का। विंडोज में जैसे स्टार्ट मेनू रहता है, यहाँ पे एप्लीकेशन मेनू रहता है। ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है दोनों में। विंडोज में जैसे कि आप वहाँ पे एप्लीकेशन सर्च कर सकते हो, जो कोई भी आपने इंस्टॉल किया होगा। यहाँ पे भी आप सिमिलरली भी जो कोई भी आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल किया होगा, जैसे कि क्रोम होगा, तो आप सिमिलरली सर्च कर सकते हो और उसे वो आप ओपन कर सकते हो। बट इस काली लिनक्स के मेनू में आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मिलती है, जैसे कि ये हो गए टूल्स। ये कुछ काली लिनक्स के प्री डिफाइंड टूल्स है जो कि कैटेगराइज किए है, जैसे कि इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, वेब एप्लीकेशन एनालिसिस, उनके उनके यूज़ के हिसाब से। तो ये सभी टूल्स हमें इथिकल हैकिंग एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए यूज़ होते हैं। देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही आपको विंडोज़ में नीचे टास्क बार मिलता है, वैसे आपको लिनक्स में ऊपर टास्क बार मिलता है, बट इसको डिफरेंट नाम से एसोसिएट किया गया है, जो कि है हमारा पैनल। अब विंडोज़ में उसे टास्क बार बोलते थे, अब इसे लिनक्स में पैनल बोल सकते हो, या फिर आप टास्क बार भी बोल सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे टास्क बार के कुछ आइटम्स आ जाते हैं। इसमें से मेन चीज़ें कौन सी है? ये तो हो गया हमारा फायरफॉक्स। देन उसके बाद ये हमारा मिनिमाइज़र हो गया, कि जैसे कि आपका कोई भी एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन होगा, तो आप सिंपली उसे मिनिमाइज़ कर सकते हो, जो कि सिमिलरली विंडोज़ में आपको ऑप्शन मिल जाता है राइट हैंड साइड के कॉर्नर में। देन उसके बाद जैसे कि विंडोज़ में हम नोटपैड यूज़ करते हैं, वैसे ही हम लिनक्स में माउस पैड यूज़ करते हैं। ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है दोनों में। माउस पैड भी सिमिलरली वर्क करता है नोटपैड जैसे। सिंपल कंट्रोल एस प्रेस करने से ये फाइल यहाँ पे सेव हो जाती है। वहाँ पे भी एक्सटेंशन मॉडिफाई कर सकते हो .txt, या फिर आपको जो कोई भी एक्सटेंशन देना हो वो आप दे सकते थे। यहाँ पे भी सिमिलरली आपको जो कोई भी एक्सटेंशन देना होगा आप सिमिलरली यहाँ पे दे सकते हो। वहाँ पे नोटपैड था, यहाँ पे माउस पैड है, बस यही डिफरेंस है दोनों में। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको फाइल एक्सप्लोरर का ऑप्शन मिल जाता है। विंडोज़ में आपको विंडोज़ एक्सप्लोरर का ऑप्शन मिलता था। यहाँ पे सिंपली आप ओपन फोल्डर करके फाइल एक्सप्लोरर मेनू में आप जा सकते हो, जिसका नाम है टूनर। देन उसके बाद यहाँ पे अगेन आपको सिमिलर ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि डेस्कटॉप, डिसेंट, ट्रैश। ट्रैश मतलब यहाँ पे हमारा रिसाइकेबल हो गया है। देन उसके बाद डॉक्यूमेंट्स, म्यूजिक, पिक्चर्स, वीडियोज़, ये सिमिलर ऑप्शन विंडोज जैसे ही आपको मिल जाता है। बट यहाँ पे आपको एक डिफरेंट चीज़ देखने के लिए मिलेगी कि विंडोज़ में जैसे कि आप लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क डी, लोकल डिस्क ई, ये सारी लोकल डिस्क देखते थे, यहाँ पे आपको कोई लोकल डिस्क देखने के लिए नहीं मिल रही फिलहाल। तो यहाँ पे आपको एक ही पार्टीशन मिल रहा है देखने के लिए, जो कि हमारा स्लैश, उसका नाम डिफाइन है यहाँ पे फाइल सिस्टम। ये जो स्लैश होता है, इसे हम रूट डायरेक्टरी भी बोल सकते हैं, कि जो कोई भी हमारा कंटेंट रहता है, फाइल हो गए, फोल्डर्स हो गए, डायरेक्टरीज हो गई, वो सभी के सभी आपके स्लैश के अंदर रहने वाला है। इसलिए हम इसे कहते हैं रूट डायरेक्टरी ऑफ द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सिर्फ काली लिनक्स में नहीं, आप कोई भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो तो वहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट रूट डायरेक्टरी मिलती है स्लैश। वो बात की बात है कि अगर आप और एक फाइल सिस्टम माउंट करते हो, तो यहाँ पे आपको डिवाइसेस में वो एक फाइल सिस्टम और एक दिख जाती है, बट वो भी रहेगी स्लैश के अंदर ही। देन उसके बाद यहाँ पे सबसे मेन चीज़ होती है हमारी, वो है अपना टर्मिनल। तो बेसिकली ये टर्मिनल होता क्या है? जैसे ही विंडोज़ में CMD होता है, वैसे ही लिनक्स में टर्मिनल होता है। अभी टर्मिनल किसके लिए हम यूज़ करते हैं? टर्मिनल बेसिकली हम CLI बेस्ड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। मतलब यहाँ पे हम कमांड यूज़ करके हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि वॉलपेपर्स हो गए। यहाँ पे हम कमांड यूज़ की, ये वॉलपेपर्स का फोल्डर डिलीट करना होगा तो हम डिलीट कर सकते हैं, इसको हमें रीनेम करना होगा तो भी कर सकते हैं, कॉपी करना होगा कॉपी। ये सभी ऑपरेशन हम यूजिंग कमांड लाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टर्मिनल। टर्मिनल बाय डिफ़ॉल्ट सभी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको मिल जाता है। और सबसे मेन चीज़ जो है, आपको फोकस करना है टर्मिनल पे बहुत ज़्यादा, बिकॉज आप कोई भी सर्वर का एक्सेस लोगे तो आपको ऐसा काली लिनक्स का जैसा जीयूआई वैसे नहीं मिलेगा। अगर कोई भी लिनक्स सर्वर का एक्सेस लेते हो तो आपको सिर्फ आप वहाँ पे एक शेल मिलता है, शेल यानी कि एक टर्मिनल मिलता है,
तो उससे ही आपको सभी ऑपरेशन परफॉर्म करने रहते हैं। देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमें मिल जाते हैं वर्क स्पेस। तो ये वर्क स्पेस का क्या काम रहता है काली लिनक्स में, जैसे कि आप यहाँ पे बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, तो यहाँ पे सिंपली आप वर्क स्पेस स्विच भी कर सकते हो कि हमने यहाँ पे कुछ ब्रूट फोर्सिंग के लिए लगा दिया, देन उसके बाद हमने वर्क स्पेस स्विच कर लिया, तो यहाँ पे आप अलग कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। तो वर्क स्पेस का बेसिकली यही काम होता है कि यहाँ पे कुछ अलग काम कर सकते हो और दूसरे वर्क स्पेस में कुछ अलग काम कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ लाइंस दिख रही होगी कि वो ऊपर नीचे हो रही है। अगर इस पर आप क्लिक करते हो तो आपका ओपन होता है टास्क मैनेजर। टास्क मैनेजर सिमिलरली विंडोज़ के टास्क मैनेजर जैसा ही है। तो ये आपको CPU यूजेस, प्रोसेसेस, मेमोरी, स्वैप एरिया, ये सब चीज़ें दिखाता है, और ये यहाँ पे जो प्रोसेस रनिंग है वो भी दिखाता है आपको। देन उसके बाद यहाँ पे आ जाती है हमारा लैन कनेक्शन। यहाँ पे अगर आपके पास वाईफाई होगा तो ये ऑब्वियसली वाईफाई कनेक्शन भी आपको दिखा सकता है। देन उसके बाद साउंड सेटिंग। देन उसके बाद यहाँ पे आपको टाइम और डेट शो होती है। देन उसके बाद यहाँ पे लॉक स्क्रीन का ऑप्शन एंड यहाँ पे आपको पावर लॉग आउट का ऑप्शन मिल जाता है इजीली। सो ये था एक सिंपल सा ओवरव्यू अबाउट काली लिनक्स GUI। इसमें और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर आप मेनू में सर्च करते हो काली अंडर कवर मोड, अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो ये जो GUI है हमारा, ये विंडोज जैसा हो जाता है। एक क्लिक से विंडोज़, एक क्लिक से काली लिनक्स, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो या फिर काली लिनक्स यूज़ कर रहे हो। तो जैसे कि यहाँ पे नोटपैड का सिंबल है, हम नोटपैड ओपन कर रहे हैं बट यहाँ पे ओपन हो रहा है माउस पैड, बट ये सिर्फ विंडोज़ का GUI चेंज हुआ है। जो कोई भी टूल्स है हमारे, वो ऑलरेडी यहाँ पे कैटेगराइज किए हुए हैं उनके उनके यूज़ के हिसाब से। तो ये काली लिनक्स ही है बट विंडोज जैसा दिख रहा है। तो अगर आपको फिर से काली लिनक्स के GUI पे स्विच करना होगा तो यहाँ पे अगेन आपको काली अंडर कवर सर्च करना पड़ेगा। देन उसके बाद यहाँ पे सिंपली क्लिक करके ये फिर से काली लिनक्स के GUI में चेंज हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, एज वेल एज चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।